पहले आप लोगों को गुड लक स्टूडेंट्स, जिनका एग्जाम है 18 नवंबर को, और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अच्छे अच्छे स्कोर आए। अगर आप लोग अच्छा स्कोर लेना चाहता तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेना। स्टूडेंट्स, आपने प्रेपरेशन अच्छी करी होगी मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी ये वाली गलतियां आपको नहीं करनी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लो एक बारी, ताकि आप कल वाले एग्जाम में गलतियां ना करो और फेल ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिसनिंग से। सबसे पहली मिस्टेक होती है इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा होता है? वन वर्ड एंड और अ नंबर। अब इसको ध्यान से जरा रीड करके समझो, आपको समझ में आएगा ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जब आप लोग उसको करने जाते हो ना, सुनते हो स्क्रिप्ट, आपको सब कुछ सुनाई देता, लेकिन वर्ड ऐसे यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइफनेटेड वर्ड्स। हाइफनेटेड वर्ड्स का क्या मतलब है? हाइफनेटेड वर्ड्स का मतलब है कि उसके बीच में एक छोटा सा हाइफन उन्होंने डाला होता है। अब वो आपको ये तो नहीं बताएंगे यहाँ पे हमने हाइफन डाला है या नहीं डाला, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब चीजें आपको टीचर से कंफर्म करनी चाहिए। यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस है, द 20-year-old students tried a long distance relationship। मान लो आपको ये वाला वर्ड उन्होंने मिस कर दिया, आपको सुन भी गया, लेकिन आपने इसको पढ़ा था वन वर्ड। तो जब आपने इसको पढ़ा था तो आप इसका आंसर या तो लॉन्ग लगा दोगे या डिस्टेंस लगा दोगे। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं लगाओगे, लेकिन इसका आंसर लॉन्ग डिस्टेंस ही आएगा, चाहे उन्होंने ऊपर वन वर्ड लिखा है। हाइफन की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पे जो ऊपर मैंने एग्जांपल अभी आपको बताई थी 25 ईयर वाली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इसमें 3 वर्ड दे रखे हैं। 25 ईयर वाली को ध्यान से समझो, इसमें 3 वर्ड दे रखे हैं। 20 ईयर ओल्ड वाला जो है, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 वर्ड दे रखे हैं, लेकिन ये 3 वर्ड होने के बावजूद भी ये एक ही वर्ड है। ठीक है जी। तो जब आपको एग्जाम में ऐसी लिसनिंग आएगी जिसमें 3 वर्ड, उन्होंने ऊपर एक वर्ड बोला था पर यहाँ पे उसने 3 वर्ड बोल दिए, तो आप स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। आप या तो इसका आंसर लिख दोगे 20 ईयर ओल्ड, आप छोड़ दोगे बीच में से। मुझे 100% श्योर है बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर ओल्ड बीच में से छोड़ देंगे, लेकिन ओल्ड भी इसके साथ में आएगा और हाइफन दोनों जगह पे मौजूद होना चाहिए। एग्जाम में अगर आपने हाइफन मिस किया तो आपका आंसर गलत है। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है यहाँ पे हमें नंबर भी कई बारी साथ में लिखना पड़ता है। तो जब उसने लिख के आपको दे दिया, ये एंड का मतलब है कि एक वर्ड भी आ सकता है और एक नंबर भी आ सकता है। ठीक है, और भी लिखा उसने कि एक वर्ड भी हो सकता है या फिर एक नंबर भी हो सकता है, मतलब ये दोनों भी हो सकते हैं और अकेले अकेले भी हो सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस काफी ज्यादा ट्रिकी हैं, आपको समझना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट मिस्टेक आपकी होती है डायग्राम्स को लेके। डायग्राम्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं मैप्स में और डायग्राम्स में। अभी जो 29 को एग्जाम हुआ था उसमें एक डायग्राम आई थी बहुत ज्यादा खतरनाक, स्टूडेंट उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, जैसे एडजॉइनिंग, अक्रॉस, जंक्शन, ये सब वोकैबुलरी आपको क्लास में सीखनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है आपकी स्पीड की। स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली 3rd और सेक्शन 4 में। थोड़ी सी जो स्पीड में कहूंगा उसको, जो फ्लुएंट होती है, जो स्पीकर है, थोड़ा सा उसका जो बोलने का अंदाज होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। तो आपको क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, इसका 3rd और 4th का ही आपको बढ़ाना है। फर्स्ट 2 सेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल पे ही प्रैक्टिस करना। बहुत ज्यादा फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग 1.25 के ऊपर प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। और लास्ट मिस्टेक होती है आपके ट्रांसफर करने में। जब हम आंसर ट्रांसफर करते हैं, हमें आंसर तो सुन जाते हैं, लेकिन हम ट्रांसफर करते समय कई बारी एस और ईएस वगैरह की गलती कर देते हैं, या फिर कई बारी हमें ऑर्डर ही पूरे का पूरा गलत लिख देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक भी आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करें कि आपके एक सीरियल ऑर्डर में आंसर जो है वो ट्रांसफर हो गए हों। रीडिंग में भी सबसे बड़ी मिस्टेक अगर हम बात करें तो वो है आपकी इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी आप लोग गलत ही लिखते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो, जैसे सपोज करो हमें एक इजी वर्ड दिखता है ना जब हम ब्लैंक्स फाइंड आउट करते हैं, तो सपोज करो आपको आंसर दिख गया गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट आपको दिख गया, इसकी स्पेलिंग आपको आते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको स्पेलिंग नहीं इसके आते, आपको स्पेलिंग आते हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा कि जब आप इसको ट्रांसफर करोगे ना, तो ध्यान से देखना चाहिए आप लोगों को कि कहीं उसने उसके साथ एस वगैरह तो नहीं लिख दिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें आंसर मिल भी गया, सही आंसर मिल गया, लेकिन जब हमने इसको ट्रांसफर किया, जहाँ अपनी जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम का थोड़ा चक्कर होता है, तो जल्दबाजी में हमने इसको गवर्नमेंट लिख दिया, आंसर गवर्नमेंट्स था टेक्स्ट के ऊपर। तो आपने जल्दबाजी में अपने
अपने तरफ से स्पेलिंग लिख दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझो। मेरा कहने का मतलब क्या है, इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि आपको चाहे स्पेलिंग आते भी हैं लेकिन फिर भी आपने यहां से स्पेलिंग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, सारे के सारे स्पेलिंग आपने रीडिंग टेक्स्ट से ही लिखने हैं, वो भी देखकर कि आपका कुछ भी गलत ना। ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिला होगा होपफुली। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो चीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं हो पाती है। अब जो टाइम मैनेजमेंट है उसके लिए क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा वो फर्स्ट पैसेज के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़ा टाइम पहले, प्लीज उसको जरूर देख लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज जाकर वहां पे एक बार इसको अच्छे से चेक कर लें। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो है आपके आंसर्स गलत ट्रांसफर होना। यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स की जगह पर यस नो, ये बहुत कॉमन गलती है, प्लीज इसका ध्यान रखें और मेक श्योर करें ये गलती आप मत करें। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिला होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप हमारे साथ इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।